आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक आदमी ज्ञान की तलाश में निकला, पर उसे जिंदगी के हर मोड़ पर अजीब व गरीब शर्तें मिलने लगी। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे वो आगे बढ़ा और उसने ज्ञान की प्राप्ति की? चलिए शुरू करते हैं। एक जमाने की बात है। देवभूमि उत्तराखंड के एक शांत गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने एक दिन सोचा कि उसे ज्ञान की जरूरत है। उसने ज्ञान की तलाश में अपने कदम एक ज्ञानी संत महर्षि वेद व्यास के आश्रम की तरफ बढ़ाए। जब वो वहां पहुंचा तो उसने कहा, महर्षि, आप तो एक ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान का एक हिस्सा दीजिए ताकि मैं उसे बढ़ा सकूं और कुछ बन सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इट्स ह्यूमन बायस कॉल्ड इनसिक्योरिटी एंड डिजायर फॉर क्विक सॉल्यूशंस। जल्दी से ज्ञान पाकर कुछ बनने की चाहत। महर्षि वेद व्यास ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। जाओ और मेरे लिए एक छोटा सा कालीन कारपेट ले आओ, क्योंकि मुझे वो किसी ऐसे को देना है जो हमारे पवित्र कार्य होली वर्क को आगे बढ़ा सकेगा। तो रघुनाथ निकल पड़ा। वो एक कालीन की दुकान पर पहुंचा और मालिक से कहा, एक छोटा सा कालीन दीजिए, क्योंकि मुझे वो महर्षि वेद व्यास को देना है जो मुझे ज्ञान देंगे। उन्हें वो कालीन किसी ऐसे को देना है जो हमारे पवित्र कार्य को आगे बढ़ा सकेगा। जब रघुनाथ उस कारीगर के पास पहुंचा जो कालीन बुनता था, तो उसने पूरी बात समझाई। मुझे महर्षि के लिए एक खास कालीन चाहिए। वो इसे किसी ऐसे को देंगे जिसे एक बड़ा पवित्र काम करना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कालीन वाला बोला, यह सब तो तुम्हारी जरूरतें हैं। महर्षि का काम है और उस आदमी की मांग है जिसे वो कालीन मिलेगा। पर मेरा क्या? मुझे कालीन बुनने के लिए पहले धागा चाहिए। अगर तुम मुझे धागा ला दोगे तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अब रघुनाथ फिर चल पड़ा, इस बार धागे की तलाश में। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बूढ़ी बुनकर औरत की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने विनती की, माता, मुझे थोड़े धागे चाहिए। मैं वो कालीन वाले को दूंगा, वो मुझे एक कालीन देगा जिसे मैं महर्षि को दूंगा और फिर महर्षि उसे एक जरूरतमंद को देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे वो ज्ञान मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। औरत ने बिना देर किए कहा, तुम्हें धागा चाहिए? ये तो तुम्हारी बात हुई, पर मेरा क्या? मुझे धागा बनाने के लिए रुई चाहिए। तुम मुझे रुई ला दो, फिर ले जाना अपना धागा। रघुनाथ एक सफर पर निकल पड़ा, ज्ञान की तलाश में। दिल में उम्मीद थी कि कहीं से वो ऐसा धागा पाए जिससे वो सच्चाई का वस्त्र बुन सके। चलते चलते उसकी मुलाकात एक किसान से हुई जो रुई की खेती करता था। रघुनाथ ने उसे अपनी तलाश के बारे में बताया। किसान ने ध्यान से सुना, फिर बोला, भाई साहब, अगर आपको वो खास धागा चाहिए तो उसकी बुनियाद तो रुई ही है, और अगर मुझे रुई देनी है तो पहले मुझे खेती करने के लिए जमीन, बीज और पानी चाहिए। आप पहले मुझे रुई की फसल उगाने में मदद करो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। रघुनाथ ने सिर हिलाया और चल पड़ा, ऐसे आदमी की तलाश में जो रुई के बीज बेचता हो। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यापारी मिला। रघुनाथ ने फिर से अपनी बात रखी, उम्मीद जताई, पर व्यापारी ने साफ कह दिया, भाई, मुझे ना तो ज्ञान से मतलब है, ना धागे से, ना चादर से। मुझे तो बस अपना नफा देखना है। अगर तुम मेरी जरूरतें पूरी कर सकते हो तो मैं तुम्हें रुई के बीज दे दूंगा, और तुम चाहो तो बाद में जितना मर्जी ज्ञान बुनते रहना। रघुनाथ ने पूछा, तो आपको क्या चाहिए? मुझे रात में अपनी रुई की फसल की रक्षा के लिए खेती के औजार चाहिए, क्योंकि वो हर जगह बिखरती जाती है। तुम मेरे लिए कुछ औजार ले आयो, फिर मैं तुम्हारे बीजों की बात सुनूंगी। रघुनाथ औजार ढूंढने निकल पड़ा। उसकी पूछताछ उसे एक लुहार विश्वकर्मा प्रसाद के पास ले गई। लुहार ने कहा, हाँ, मैं ऐसे इंसान के लिए औजार बना सकता हूं जिसे सच में जरूरत हो। बाकी बातों का मुझे कोई मतलब नहीं, ना कालीन से, ना ज्ञान से। पर मेरी भी एक इच्छा है। अगर तुम मेरी मदद करोगे
तो मैं भी तुम्हारी करूंगा, नहीं तो मुझे तुम्हारे औजार से कोई लेना देना नहीं। मानव मनोविज्ञान, स्वार्थ और सहानुभूति की कमी। रघुनाथ ने पूछा, आपकी इच्छा क्या है? मैं शादी करना चाहता हूं, पर लगता है कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। क्या तुम मेरे लिए एक पत्नी का इंतजाम कर सकते हो? फिर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अन्याय और निराशा। रघुनाथ निकल पड़ा और बहुत तलाश के बाद उसे एक महिला रूपाली देवी मिली। रूपाली देवी ने कहा, मैं एक युवती को जानती हूं जिसकी एक ही इच्छा है, उस लोहार से शादी करना। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी उसी के बारे में सोचा है, पर मेरा क्या? हर कोई अपनी जरूरतें लेकर आता है। किसी को मदद चाहिए, कोई मदद चाहता है, कोई बस सोचता है कि उसे मदद चाहिए। पर आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। रघुनाथ ने पूछा, तो आपको क्या चाहिए? रूपाली देवी बोली, मुझे एक ही चीज चाहिए और मैंने पूरी जिंदगी उसे चाहा है। मुझे ज्ञान चाहिए। रघुनाथ बोला, पर ज्ञान बिना कालीन के नहीं मिलेगा। रूपाली देवी बोली, मुझे नहीं पता कि ज्ञान क्या होता है, लेकिन मुझे यकीन है वो कालीन नहीं है। रघुनाथ ने कहा, देखो, लोहार के लिए लड़की लाओगे तो हमें औजार मिलेंगे, औजार से हमें बीज मिलेंगे, बीज से रुई, रुई से धागा, धागे से कालीन और कालीन से मिलेगा ज्ञान। रूपाली देवी ने कहा, यह तो बेकार है, मैं इतनी लंबी चक्करदार राह नहीं अपनाऊंगी। रघुनाथ ने बहुत मनाया, मैं भी मान नहीं सकी। इन सब बातों ने रघुनाथ को निराश कर दिया। उसे ये सोचकर हैरानी हुई कि जब उसे ज्ञान मिलेगा तब भी क्या वो उसे समझ पाएगा, और वो ये सोचने लगा कि लोग सिर्फ अपना ही फायदा क्यों सोचते हैं। धीरे धीरे उसका ध्यान केवल कालीन पर टिक गया। एक दिन रघुनाथ बाजार की गलियों में घूम रहा था, कुछ बड़बड़ाता हुआ। एक व्यापारी धनपाल ने उसकी बात सुनी। रघुनाथ कह रहा था, मुझे एक कालीन चाहिए ताकि मैं किसी को दे सकूं, ताकि वह कोई बड़ा काम कर सके। धनपाल ने कहा, हे यात्री, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बोल रहे हो, पर मुझे तुम्हारे इरादों में सच्चाई दिखती है। अगर चाहो तो मेरी मदद करो। मेरी इकलौती बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, शायद तुम ही कुछ कर सको। रघुनाथ दुखी तो था, पर दिल से मददगार था। वो धनपाल के साथ लड़की के कमरे तक गया। लड़की ने रघुनाथ को देखा और कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर मुझे लगता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे उस लोहार से प्यार है। हाँ, उसी से। रघुनाथ चौंका, फिर धनपाल से बोला, आपकी बेटी उसी लोहार से शादी करना चाहती है जिसे मैं जानता हूं। धनपाल बहुत खुश हुआ। उसे लगा था कि उसकी बेटी की बातें सिर्फ बीमारी की वजह से हैं। अब उसे असली वजह समझ आई। रघुनाथ लोहार के पास गया जिसने खुशी से औजार दिए। धनपाल ने उसे अच्छे बीज दिए। बीज वह लेकर किसान राम के पास गया। किसान ने उसे रुई दी। रुई से वह सूत काटने वाली महिला सूत्रधारी देवी के पास गया, जिन्होंने उसे धागा दिया। फिर वह धागा लेकर कालीन वाले कल्याणदास के पास गया, जिन्होंने उसे एक सुंदर सा कालीन दिया। अब वह कालीन लेकर आखिरकार वह महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, क्योंकि तुमने अब वो कालीन पाया है जो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में लाए हो। यही है असली पात्रता, यही है असली ज्ञान। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक शिक्षा। चलिए अब इस कहानी का असली ज्ञान निकालते हैं। या एक, ज्ञान एक वस्तु नहीं, एक यात्रा है। नॉलेज इज अ जर्नी, नॉट अ कमोडिटी। रघुनाथ को लगा था कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो उसे कालीन के बदले मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान पाने के लिए उसे एक पूरा सफर तय करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में या किसी से सुनकर नहीं मिलता। ज्ञान अनुभव में होता है, एक्सपीरियंस में। जैसे एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, लेकिन ज्ञान तब मिलता है जब वो लर्निंग के प्रोसेस में घुल जाता है। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेस एक्शन, निष्कामा कर्मा।
महर्षि ने रघुनाथ को ज्ञान तब दिया जब उसने कालीन के लिए सबके काम बिना अपने लिए किए। उसने हर किसी की जरूरत पूरी की, चाहे वो ज्ञान के रास्ते का हिस्सा ना भी हो। हिंदू फिलॉसफी में इसे निष्काम कर्म कहते हैं, बिना फल की चिंता के निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य। जब कोई व्यक्ति बिना अपना फायदा सोचे दूसरों के लिए काम करता है, तभी उसे असली ज्ञान या असली सफलता मिलती है। एक बच्चा अगर सिर्फ दोस्ती बनाने के लिए किसी की हेल्प करता है, तो उसे असली दोस्ती नहीं मिलती, पर जो बिना सोचे हेल्प करता है, उसे कभी न कभी असली दोस्त जरूर मिलते हैं। 3. Everyone is in their self-interest. Dark psychology. रघुनाथ ने देखा कि हर व्यक्ति सिर्फ अपनी ही बात कर रहा था। कोई धागा चाहता था, कोई रुई, कोई बीज, कोई औजार, कोई शादी, और एक महिला जिसे ज्ञान चाहिए था, वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। यह इंसान की प्रकृति है। हम सब पहले अपनी जरूरत देखते हैं। रघुनाथ को पहली बार निराशा महसूस हुई, लेकिन यह समझना कि सब अपने स्वार्थ में ही जीते हैं, यही ज्ञान का पहला कदम है। वो वस्तुओं से बड़ा रिश्तों का जाल, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स द वेब ऑफ रिलेशनशिप्स। रघुनाथ के रास्ते में आई हर चीज, चाहे रुई हो या इंसान, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर एक ने उसे आगे बढ़ने में मदद की, चाहे उसे तुरंत समझ न आया हो। ये दिखाता है कि जिंदगी में सब कुछ कनेक्टेड होता है। तुम्हारा एक छोटा सा काम किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, और वो कृपा घूमकर तुम्हारे पास वापस आती है। 5. धैर्य और समर्पण, पेशेंस एंड सरेंडर। ज्ञान तक पहुंचने के लिए रघुनाथ को अपने अहंकार को छोड़ना पड़ा। उसे धैर्य रखना पड़ा और दूसरों की बात सुननी पड़ी। जब उसने अपनी इच्छाएं भगवान और गुरुदेव के भरोसे छोड़ दी, तभी उसे असली ज्ञान मिला। आखिर में एक सवाल तो सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी कालीन के पीछे भाग रहे हैं? पर क्या आप निस्वार्थ कार्य के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, या उस पवित्र कार्य के लिए भी जी रहे हैं जिसमें बिना किसी लालच के आप किसी और की सेवा कर सके? याद रखिए, असली ज्ञान सिर्फ तब मिलता है जब आपका मकसद सिर्फ अपना ही भला ना हो, बल्कि सबका भला हो।